अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 बेटा। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स a and b इफ़ दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है, तो मैंने ये एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, अब देखें हम टू वैल्यूज़ है और फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। मैं अब ये देखें, इसके दरमियान प्लस का साइन है, इसके दरमियान माइनस का साइन है, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगी। मैंने कहा था अगर सेम होगी तो एक दफ़ा लिखना है, अगर वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी तो दोनों ही एलसीएम आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 + 1 स्क्वायर रूट 3 - 1। ओके, चलें अब देखें, इसको इसके पे डिवाइड करें, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे ये बच गया। इसको जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ओके, ठीक है, प्लस इसी तरह ये इसको इस पे जब डिवाइड किया तो ये इससे कैंसिल, पीछे ये रह गया। इसको अगर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो पावर 2 हो जाएगी। और ये एज इट इज़। ओके, अब इनका स्क्वायर a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर ओपन कर दें। a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, इसके प्लस b स्क्वायर -2ab स्क्वायर रूट 3 1 + स्क्वायर रूट 3 ऐसे आ जाएगा। प्लस अब ये वाला, हाँ, a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोलें। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 फॉर्मूले का ab। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए स्क्वायर रूट 3 लिख लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 1 + स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। ab का प्रोडक्ट है ना, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो यही आएगा। अब नीचे भी फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, क्लोज करें फार्मूला। a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये एज इट इज़। ओके, अब 3 इसका ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 + 1, ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू दोनों कैंसिल हो गई, प्लस 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया ये से, और ये +1, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही। तो ये 3 3 6 7 8 8/2 ये आ गया, 8/2 = a + b स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 1 2 2 4 8 4 आ गया। ओके, on comparing two sides। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब देखें ज़रा, यहाँ पे 4 है, मतलब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ। हम कंपेयर कर रहे हैं इनको, दोनों साइड्स को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, के a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू जो ये है ये इसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो हम ये चेक करते हैं ज़रा। a = 4, b स्क्वायर रूट 3 = 0। ये देखें, इसको मैंने a को 4 के इक्वल रख लिया और इसको इसके इक्वल रख लिया। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों साइड्स को ऐसे। तो अब ये देखें ज़रा, b ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा इसके नहीं,
तो b इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 4, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको मैंने 4 के इक्वल रखा था, अगर मैं a को 0 रखती हूँ, इसको इसके इक्वल रखती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने a को 4 के इक्वल रखा था और इसको 0 के इक्वल रखा था। अगर मैं अब a को 0 के इक्वल रखूँ और इसको 4 के इक्वल रखूँ, ठीक है, तो ये भी करके चेक करके देख लेते हैं हम। या मैं रफ पे ये करना नहीं है आपने, मैं इसको आपको बताने के लिए कह रही हूँ। ये भी कर लेते हैं। ऐसे, ठीक है। तो अब a तो 0 आ गया, लेकिन अगर मैं b इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये वैल्यू आ गई। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में देखते हैं। उन्होंने कहा डिटरमाइन द रैशनल नंबर्स, कि a और b रैशनल नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या रैशनल आनी चाहिए। अब ये देखो, अगर मैंने पहले a को 4 किया और इसको 0 किया, तो मेरे दोनों ये रैशनल नंबर्स आ गए। a इक्वल टू 4 ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, b इक्वल टू 0 ये दोनों रैशनल नंबर। लेकिन जब मैंने a को 0 पुट किया, ठीक है, ये, और b को मैंने 4 पुट किया, तब ये रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। जबकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो ए बी है उनकी वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर आती है। इसके रेडिकल साइन आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये इरेशनल बन गया। तो ये इस तरह, इसलिए इस तरह नहीं करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे कि a इक्वल टू 4 रखेंगे, ये देखें, a इक्वल टू 4 रखेंगे और इसको 0 को इक्वल रखेंगे, ठीक है। समझ आ गई है, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इसको इसके इक्वल क्यों रखा है और इसको इसके इक्वल क्यों रखा है। अगर मैं इसको इसके इक्वल रखती हूँ और इस a को 0 करती हूँ, तो फिर हमारे रैशनल नंबर नहीं आते। जबकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि a b रैशनल नंबर्स होंगे, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं। हम 4 को 4 ओवर 1 भी तो लिख सकते हैं ना, p ओवर q की फॉर्म में, ये रैशनल नंबर्स है, इसी तरह ये भी। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, ये नहीं करना आपने, ये सिर्फ मैंने आपको चेक बताने के लिए, समझाने के लिए किया, ओके।